Hello बच्चों, let's read the question. Question says show that the relation R in the set 1 2 3 given by R is equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but not reflexive and not transitive. तो ये जो रिलेशन हमें गिवन है, ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है ना रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव है, ये हमें शो करना है. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे? अ रिलेशन R from a relation R from on a set A, a relation R on a set A is said to be reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to A. यानी कि ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? खुद के साथ रिलेटेड होना, यानी कि ए को मैं बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए? आर के अंदर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए. और सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए. ए कोमा बी कहाँ से बिलोंग करेंगे? सेट ए से. और ट्रांजिटिव कब होगा? इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. दैट इज ए कोमा बी कोमा सी कहाँ से आ रहे हैं? सेट ए से आ रहे हैं. तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिट. यानी कि अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो ए को किसके साथ रिलेटेड होना पड़ेगा? सी के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा. तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है? गिवन दैट द सेट इज, जिस पर हमारा रिलेशन डिफाइन किया गया वो क्या है? 1 2 3. ये हमारा सेट डिफाइन है. और जो रिलेशन है, रिलेशन आर, ये क्या डिफाइन है? 1 2 2 1. ये हमारा रिलेशन डिफाइन है. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव, और ना तो रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव में शो करना है. फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सिंस 1, अगर हम इस सेट को क्या ले लें? इज इक्वल टू, इस सेट को हम ए ले लेते हैं, यानी जो सेट हमें गिवन है इसको मैंने क्या लिया? ए सेट ले लिया. सिंस 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 does not belongs to the R, this implies R is not reflexive. R हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं. रिफ्लेक्सिव नहीं बिकॉज 1 खुद के साथ रिलेटेड नहीं, 2 भी खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, 3 भी खुद के साथ रिलेटेड नहीं है. तो इट मीन्स कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं है. तो 1 यानी कि 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1 एंड 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3. इट दिस इम्प्लाइज दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड नहीं है तो रिफ्लेक्सिव हमारा रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. So 1 does not belongs to R. This implies R is not reflexive. Second, symmetric show करने के लिए since 1 2 belongs to R, this implies 2 1 belongs to R. This implies R is symmetric. ये तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है. अगर ए बी के साथ रिलेटेड तो बी को सी से रिलेटेड होना पड़ेगा. 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 1, तो दिस इंप्लाइज आर हमारा क्या आ गया? सिमेट्रिक आ गया. नाउ अब इसको ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट क्या 1 1 के साथ रिलेटेड है? बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव. आर हमारा क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है. 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 1 के साथ रिलेटेड है. ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, तो ए को सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए था. बट ए इज रिलेटेड टू बी है, 1 इज रिलेटेड टू 2 है, 2 इज रिलेटेड टू 1 है, बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1. तो दिस इंप्लाइज आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा. यही तो हमें शो करना था. हेल्स प्रूव. यानी कि जो रिलेशन हमें गिवन है वो सिमेट्रिक तो है बट ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव. ही हमें शो करना है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.